नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस प्रश्न पत्र के बारे में लगातार आप सभी विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे और आपकी मांग भी थी। तो आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि हमारे इंग्लिश के जो सर हैं उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया है, यानी उपलब्ध करवाया है। वैसे मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ विद्यार्थियों, कुछ इसमें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रश्न पत्र को आपको पूरा देखना है। आपको तो सिर्फ पेपर चाहिए ना, तो पेपर मैं आपके लिए प्रॉपर लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस प्रश्न पत्र को आप पूरा देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो आपका है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ए एन और द जो वर्ड हैं इनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो इसमें देखिए, पहला है प्रतापवाज रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद में ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें क्या आएगा, पहले रिक्त स्थान में प्रतापवाज, प्रतापवाज द, इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, द आएगा। प्रतापवाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया, यानी प्रताप हैं वो एक महान राजा थे भारत के, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है वंस देर वाज, रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद में केव सेलर। तो वंस देर वाज एन केव सेलर, तो इसमें सॉरी ए आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी रहेगा, ए आएगा, वंस देर वाज ए केव सेलर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कंप्लीट द स्पेलिंग। इसमें आपको स्पेलिंग को पूरा करना है, जैसे कि एस दे रखा है, फिर उसके बाद में एच दे रखा है और लास्ट में एल दे रखा है। तो ये स्कूल की मीनिंग है, ठीक है ना, स्कूल की। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में आपके सी आ जाएगा, इसमें डबल ओ आ जाएगा, तो ये स्कूल की मीनिंग आपकी पूरी हो जाएगी। उसी तरह से जो दूसरा है वो ग्राउंड की मीनिंग है, ठीक है ना, ग्राउंड की है, तो जी आर दे रखा है। फिर उसके बाद में पहले रिक्त स्थान में ओ भरना है और दूसरे में एन भरना है, तो ग्राउंड की मीनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं, वो भी रिक्त स्थान में, ठीक है ना। इनके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं तो बिल्कुल इजी हैं, जैसे कि दिस वन वाज इन ए गुड कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इसमें आपका गुड है, गुड की जगह बैड लिख देना है, क्योंकि ऑपोजिट का बोला है इसने, तो इसमें बी ए डी बैड लिख दो आप। और दूसरा है ड्रीम्स कम, यानी उसका सपना कम, तो इसमें फेल्स है, तो फेल्स के जगह आप ट्रू लिख दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो आपका चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हाज ए डिफरेंट साउंड। इसमें जो अंडरलाइन लेटर्स हैं इसमें आपको अलग ध्वनि किस में आ रही है, डिफरेंट साउंड किस में आ रहा है, वो आपको चुनाव करना है। जैसे कि पहला है ऑप्शन ए में कट, ऑप्शन बी में शूट, सॉरी शट, और ऑप्शन सी में है पुट, और ऑप्शन बी में है बुट। तो इसमें सब में सही है, लेकिन इसमें शट है, इसलिए ऑप्शन ब इज़ करेक्ट आंसर, शट, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, यूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द ब्रैकेट्स कंसोल्ड। तो इसमें जो कोष्टक में दे रखा है कन और शुल्ड, इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरना है। ही इज योर इलेडर ब्रोदर, यू लिस्टन टू हिम। तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। विद्यार्थियों, आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। पांचवे में क्या आएगा, कन आएगा, ठीक है ना। तो पांचवे में कन लिखना है, ही इज़ योर इलेडर ब्रोदर, यू कन लिस्टन टू हिम, ठीक है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, राइट वन वर्ड
ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, जो आगे आगे सेंटेंस दे रखा है इनको एक शब्द में लिखना है। इसमें देखो बड़ा दे रखा है ए पीरियड ऑफ अबाउट 7 डेज, 7 दिनों का पीरियड है, उनको अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, तो 7 दिनों का जो समूह होता है उन्हें हम वीक कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। तो WEEK, ठीक है, वीक लिख देना, EEK लिखना आपका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो इसमें आपको सही प्रीपोजिशन बताना है। मैं, आई, कम, इन या अप आएगा। तो इसमें आपको 7वें में जो पहला है उसमें आपके इन आएगा और दूसरे में आएगा आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। तो इन दोनों में से भरना है, बिल्कुल ईजी है। तो उत्तर तो सारे पेपर में मिलेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है और दिमाग के साथ में आराम से धैर्य के साथ में आप पेपर करते हैं तो बिल्कुल बेस्ट अंकों के साथ भी उत्तीर्ण होंगे। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इनका प्लूरल बताना है, इन शब्दों का प्लूरल बताना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि फुट हैं तो फुट का फिट हो जाएगा, और साइड हैं तो चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है ना। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन बनाना है, तो फुट का फिट और चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 9वां, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं होते हुए भी आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके ये पेपर लेकर आ रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जो यहाँ पे उथल पुथल जो शब्द दे रखे हैं सेंटेंस, इनको व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जैसे कि डेली, प्ले, इन, ग्राउंड, स्कूल, वी, द, तो इसमें आपको इनको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। आप ज़रूर लिखिएगा विद्यार्थियों, लिखने के बाद में पूरा सेंटेंस बनाइए और 9वां प्रश्न आगे लिख दीजिए और कमेंट में बताइए कौन कौन विद्यार्थी सही लिखते हैं, कौन कौन होशियार हैं, वो हमें इस प्रश्न से पता चलेगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है वी शुड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन कीप आवर सेल्स सेफ एंड सो डेट। तो इसका प्रयोग करते हुए आपको लिखना है एंड आएगा या फिर सो डेट आएगा, वो आपको बताना है 10वें प्रश्न में। तो इसमें सो डेट आएगा, ठीक है ना, सो डेट आएगा। तो देखिए वी शुड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स सो डेट वी कैन कीप आवर सेल्स सेफ, यानी आप ट्रैफिक यातायात नियमों का पालन करते हुए आप सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इनका ऑपोजिट लिखना, ऑपोजिट का मतलब होता है जो कोष्टक में दे रखा है, इनका ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखना। ब्रोदर दे रखा है तो यहाँ पे सिस्टर देख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। नरेंद्र विल जॉइन यू अस विथ हिम सिस्टर, तो इसमें सिस्टर लिख दीजिए, यूज है, ठीक है, सॉरी उसमें अस मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद में अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड। तो इसमें सिनोनिम बताना है, ग्लैड का बताना है। ग्लैड का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब है समानार्थी शब्द या फिर एक जैसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है। जैसे कि ग्लैड का मतलब होता है खुश, तो हैप्पी को भी खुश कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हैप्पी, ठीक है। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है विद्यार्थियों आपके लिए, 13वां प्रश्न, रेड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पर जो आपके पैसेज आएगा 6 नंबर का, कितने नंबर का विद्यार्थियों? 6 नंबर का। तो उस पैसेज को आपको आराम से 2-3 बार पढ़ना है। आप डायरेक्ट प्रश्नों के पीछे मत भागिए विद्यार्थियों, आपको पैसेज को 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में समझना है, समझने के बाद में आप आंसर दीजिए। अगर हो सकता है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इंग्लिश में मेरी तरह वीक भी होते हैं, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, इतना भी मतलब फुल नहीं हूँ इंग्लिश में, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या करना पड़ता है, वो प्रश्न से भी उत्तर निकाल सकते हैं पैसेज में से। जैसे प्रश्न में कोई शब्द दे रखा है, मीनिंग दे रखी है, उनसे मिलती जुलती मीनिंग आपके पैसेज में कहाँ पर है, वही से आप उत्तर लिखना टिप्पणा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज रोल टॉप डेस्क,
तो यहाँ पे देखिए रोल टैक्स डेस्क दे रखा है, इतना शब्द कहाँ पर आया हुआ है वहाँ से आप अपना उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में है, ठीक है ना, आई स्टॉकेड इन ए जंक शॉप इन ब्राइट बोर्ड रोल टॉप डेस्क, यहाँ पे देखो पहली लाइन में दे रखा है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद में व्हाट वाज द कैंडिडेट ऑफ डेस्क, तो इनके बारे में आराम से आप उत्तर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यू आर मोहिनी, यानी आप मोहिनी हैं। रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, यानी आप मोहिनी हैं और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा में पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर में हुआ है। राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए अपने टीसी के लिए, ठीक है। ये नहीं आता है तो आप और में ऑप्शन मिल जाएगा। यू आर ए सोनल रीडिंग इन गवर्नमेंट यूपी अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आप बीमार हैं। राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 डे लीव, यानी आप बीमार हैं और 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एप्लीकेशन आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, राइट द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, ए हंग्री फॉक्स या फिर द केफ सेलर एंड मंकी, इनके बारे में आपको क्या लिखना है, स्टोरी लिखनी है बना के। देखो दे रखी है, थोड़े थोड़े शब्द लिखना है, मीनिंग लिखनी है, बाकी ज़्यादातर तो दे रखा है। तो विद्यार्थियों ये था इंग्लिश का पेपर, मैंने पूरा पेपर बता दिया है। अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। इंग्लिश का सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा विद्यार्थियों को टफ लगता है, लेकिन इजी भी होता है क्योंकि ज़्यादातर आंसर हैं वो पेपर में मिल जाते हैं। बाहर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत रहती नहीं है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, बाकी ज़्यादातर उत्तर तो इसमें ही होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सबसे बेस्ट नंबर लेकर आ सकते हैं। मैं भले ही जब विद्यार्थी था विद्यार्थियों उस समय भी मैं इंग्लिश में उत्तर देने में मैं होशियार था, पढ़ने में थोड़ा वीक ज़रूर था, जैसे आज भी आपको लगता होगा। लेकिन उस समय पे मैं जब प्रश्नों के उत्तर टिपता था, लिखता था, उस समय पे मैं सबसे बेस्ट नंबर लेकर आता था। कारण यही है कि मैं प्रश्न पत्र को समझता था अच्छे से, और समझने के बाद में अगर कोई भी विद्यार्थी आंसर देते हैं तो बेस्ट स्कोर ही करते हैं। आपको भी यही फॉर्मूला अपनाना है, समझना है और समझने के बाद में आराम से आंसर देने हैं, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।